भक्तों के नाम पर हम लोग एक स्मृति चिन्ह अंक वस्त्र दे करके सम्मान करना चाहते हैं। और हमारे बीच में अब शुभ श्याम कवि जी हैं, मंगल कवि जी जो इस दुनिया में वो भी नहीं है, उनके नाम पर हम लोग उस सम्मान, एक महान व्यक्ति हैं, लेखनी को लेकर चले गए, उनके नाम पर हम लोग अपने कवि जी शुभ श्याम कवि जी को सम्मान हम लोग करेंगे। और एक बार जोरदार हम लोग ताली बजाकर स्वागत करिएगा। हम लोग के बीच में आप दोनों मैच हो रहा है, हमारे शुभ श्याम कवि जी और लोग देवाधिदेव महादेव को प्रणाम। हृदय से माँ पार्वती को, उमा महेश्वर का धाम है, ये दोनों को प्रणाम। ये सरस्वती का मंच है, माँ सरस्वती को प्रणाम। और सरस्वती के वरद पुत्रों को, जो मंचासीन है सभी, ये सरस्वती के वरद पुत्रों को प्रणाम। यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज पिछले वर्ष ये परंपरा शुरू की गई हम लोगों ने, और आज इस वर्ष पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी, जो हमारे गुरु हैं, आदरणीय हैं, इस पूरे क्षेत्र के ही नहीं, यहाँ से लेकर के हमारे साथ वो लखनऊ की यात्रा किए, वहाँ कितने जगहों पर कितने मंत्री सचिवालय से लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में हमारे साथ गए। क्या क्या महत्ता रही है उनकी, यह तो बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी उनके बारे में बताने की, ये बड़ा लंबा वृत्तांत हो जाएगा। लेकिन सब जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र से लेकर विधिमंडल काशी प्रांत से लेते हुए सब उनसे परिचित हैं, उनकी सत्ता और महत्ता से। उनके परम अनुयायी हम लोग हैं। पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी के सुपुत्र हमारे भाई पंडित राम निवास शुक्ल जी, आज उनको सम्मानित करना है हम लोगों को, लेकिन वो लखनऊ में है। लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में लवकुश कुमार जी को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। मुंशी मंगल लाल जी हमारे बड़े पिताजी भी हैं रहे, और वो भोजपुरी के कवि सम्राट, उनके न रहने पर उनका देहावसान हो जाने के बाद हमने अखबार में पढ़ा था उस समय, आज अखबार लीड अखबार था, सबसे ऊपर बहुत बड़ी खबर, 5 कॉलम की खबर कि भोजपुरी कवि सम्राट मंगल लाल हमारे बीच नहीं रहे। और आकाशवाणी से लेकर कहाँ कितनी गाना है, कितना इनके गीत गाए जाते रहे। कई उनके शिष्य जो सबसे खास रहे, जिसका नाम लिया गया अभी, वो भी अब नहीं है। और उनकी स्मृति में सम्मान, उनके तरह से हस्ताक्षर करने वाले, उनके तरह से गीत की सर्जना करने वाले, गीत लिखने वाले हमारे बीच में ये भी महान विभूति खड़े हैं, पंडित सूरश्याम जी। तो उनकी स्मृति में इनको आज सम्मान दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा शिव शक्ति की यहाँ आपको अर्पित करते हुए, इस पर लिखा भी हुआ मुंशी मंगल लाल स्मृति सम्मान आपको अर्पित करते हुए हम भी बड़े हर्षोल्लासित हैं। पूरा मंच और सामने बैठे जन समुदाय सभी लोग बड़े उत्साहित हैं आपका सम्मान करते हुए।
ताली बजाते रहिए आप लोग, ताली बजाते रहिए। भगवान के दरबार में सम्मान किसी का हो रहा है, ताली बजाते रहिए। जी, अमरेशचंद जी और जिला पंचायत पूर्व सदस्य माननीय देवचरण यादव जी आमंत्रित है मंच पर आए। हमारे बीच में श्री मंगललाल जी के स्मृति सम्मान करने के बाद पंडित सूरश्याम जी उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। उनके संदर्भ में इनकी स्मृति में आज इनका सम्मान हो रहा है। बाबा भोलेनाथ के दरबार में आयोजित इस कार्यक्रम का 40वां वर्ष चल रहा है। कवि श्री सिद्धनाथ विश्वकर्मा जी संस्थापक और सह संस्थापक डॉक्टर परमेश्वर दयाल पुष्कर और अथक परिश्रम के साथ चलाने वाले इस कार्यक्रम को हमारे माननीय मुन्ना कवि जी और गायक, इनके अथक परिश्रम से और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उनके कृपा से यह कार्यक्रम 40वां साल पूरा कर रहा है इस वर्ष। और मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से आता हूँ, कभी छूट जाता भी हूँ, नहीं भी आ पाता हूँ। उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है। शिवद्वार की धरती महान, शिवद्वार की धरती महान, ज्ञान के अमृत बरसे, जहाँ प्रसन्न भोले भगवान ज्ञान के अमृत बरसे। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, इनकी कृपा है। यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। उपस्थित सभी महान भावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। परमेश्वर दयाल जी का आभारी हूँ। मुन्ना जी, आप सभी महान भावों का मैं आभारी हूँ। पुष्पहार के साथ एक चिन्ह और कुछ द्रव्य और ये साफा देकर जो स्वागत किया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। कविता के तुलसीदास मुंशी मंगल जी कहे जाते थे। मैं उनको भोजपुरी कविता का तुलसीदास मानता हूँ।
कुल दक्षिणा तो उनको मैं नहीं दिया था, लेकिन मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। उनकी गीत कुछ ऐसी गीत हुई जो गांव के गली से लेके सरहद तक चली गई। पहरू पारा पर खड़ा चाहे गुरवा करके पहरू पारा पर खड़ा, दूसरी गीत उनकी निकली थी, बहिनी हो बिरनवा दे दर, माई हो ललनवा दे दर, देशवा के कारण अपने सोनवा का गहनवा दे दर। ऐसे ऐसे गीत लिखने वाले जे करे, ये मुंशी जी की कविता है, जे करे कुंवरे या तरे खोतरे या हराय तिथि का चुरायल नाही, जे करे कुंवरे या तरे खोतरे या हराय तिथि का चुरायल नाही, मथनी सरकै जे करे अगने जहवा सतसंग सुनायल नाही। अब बाल गोपालन के संग में कपड़ा देकर फुरियायल नहीं, तो धन लाख तिजोरी में बंद करे वो करे धन कसु आयल नहीं। ये मंगल मुंशी जी की कविता है। मैं मंगल मुंशी जी, स्वर्गीय मंगल मुंशी जी को कोट उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं लोकगीत के रचनाकारों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं हुआ जैसी लोकगीत मुंशी कबीर जी लिखते थे, मंगल मुंशी जी। और मैं उनको भोजपुरी गीत का तुलसीदास मानता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। आज वह पुरस्कार पाके, आयोजन तो 40वां वर्ष है, लेकिन हमारी उम्र 74वां वर्ष है। 74वां वर्ष में यह पुरस्कार प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। और कुछ मान लीजिए कि आप लोगों से तो बताए भाई के सुर साहब कबीर जी, सुर साहब कबीर जी, मैं भी कुछ कविता कर लेता हूँ। देखिए, मैं ये कविता पहले हाथ से रच के आपकी सुनाता हूँ। जब हमारी शादी हुई तो बीबी हमारी बीए पास आ गई थी, हम इंटर पास थे। बीबी बीए पास मिल गई, हम तो इंटर फेल हो गई। बीबी बीए पास हो गई, हम तो इंटर फेल हो गई। ओकर नौकरी लाग गई, हम हेल के मारल बेल हो गई। बीबी बीए पास मिलवा, हम तो इंटर फेल हो गई। ओकर नौकरी लाग गई, हम हेल के मारल बेल हो गई। जब से मास्टरी पौले बा, तब से बेग लटकौले बा। कौनो औरत आपके न दिखाई और बिना बेग के समय निकल आई बाहर। जब से मास्टरी पौले बा, तब से बेग लटकौले बा। पहले है खूब मुनरी छल्ला, रह गए लोग मचावत हल्ला। कस के बांधे से उल्टा पल्ला, चल दहले स्कूल के ओरी, हम घर बैठे चूल्हे गोरी। ऊ हो गई डीजल इंजन, हम मट्टी का तेल हो गई। एकदम से बेमेल हो गई, एकदम से बेमेल हो गई। बहुत अच्छा। कुर्सी मेज लगा के बढ़िया बैठल सूटर बीनत बा। कुर्सी मेज लगा के बढ़िया बैठल सूटर बीनत बा। 30 दिन पूरा भयल तो तोड़ के गड्डी गिनत बा। नाच गावल सिखावत बा, बोले बतियावल पढ़ावत बा। मैडम साहब नाम हो गया, खुला खुला सब काम हो गया। मिलना जुलना आम हो गया। ऊ हो गई पावर हाउस, वो हो गई पावर हाउस। हम लाइट का सेल हो गई, एकदम से बेमेल हो गई, एकदम से बेमेल हो गई, एकदम से बेमेल हो गई।
श्री परमेश्वर दास श्रीवास्तव जब मंच पर उपस्थित तमाम हमारे गार्जियन, तमाम हमारे गायक कलाकार साथी, चूंकि समय साथी समय का मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। इधर भी हमारे बैठे हुए सम्मानित कलाकार साथी, इधर काफी दूर दराज के चलकर आए हुए सम्मानित जन, इस गांव के सम्मानित प्रधान सियाराम यादव जी, उपस्थित समस्त जनता जनार्दन और इस मंच पर बैठे हुए तमाम गायक कलाकार साथी, बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए और आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, सोचिए 1980 की मेरी पैदाइश है और 40 साल आज हो गया और 40 साल से ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। किस परिस्थिति में कार्यक्रम को शुरू किए होंगे, कैसे लगातार इस कार्यक्रम को हर वर्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत समय चाहिए, बहुत रुपया चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तब जाकर 40 साल को 1 साल 2 साल 4 साल कर लेता है और बाद में बंद करता है कि इन्होंने 40 साल किया। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सम्मानित साथियों, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की धरती है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। बिना इनके आशीर्वाद के पत्ता भी नहीं हिलता है, इनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो इन्होंने उनका जो आशीर्वाद बना रहा है, कार्यक्रम लगातार 40 वर्षों तक चला रहा है। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम में एम यादव जी भी बैठे हैं, जिनका भी बड़ा सहयोग मिलता रहता है इस कार्यक्रम में। सम्मानित साथियों, बस इतना कहना चाहूंगा, देश आजादी हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे आज कलयुग ही क्यों ना हो, और कभी समाज गायक कलाकार अगर नहीं होते तो सोचिए समाज का रंग क्या होता, समाज किस दिशा में जाता। देश आजादी में केवल हमारे जवानों ने, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही संघर्ष नहीं करने का काम किया। अगर इस आजादी की लड़ाई में कभी ना होते, कलाकार न होते, नौजवानों में जोश न भरते, तो हमको जगाने का काम न करते, तो शायद हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। जहाँ तक हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, उसमें कभी समाज का, गायक कलाकार साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। गायक कलाकार साथी अपना समस्त समय निकाल के, आर्थिक स्थिति बस से बदतर है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सहयोग नहीं मिलता। एक राजा के दरबार में गायक कलाकार गाना शुरू किया, राजा खुश हुआ, राजा ने कहा इसको सोना दे दो, वो और अच्छा गाया। राजा ने कहा इसको चांदी दे दो, वो और अच्छा गाया। राजा ने कहा इसे हीरे दे दो, वो और अच्छा गाया। राजा ने कहा इसे जवाहरात दे दो, वो और अच्छा गाया। राजा ने कहा मेरी कुर्सी भी इसको दे दो। बहुत खुश हुआ बेचारा कि राजा ने इतना मंच से घोषणा किया है, मिलेगा जरूर। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, वो इंतजार करते रह गया, कोई राजा का दूत आया तो सामान उपलब्ध करवाए, हमको राजा की राजगद्दी दिलवाए। काफी दिन बीत जाने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा तो बड़े दरबारों ने उसको गेट पर ही रोक दिया। तो उसने कहा कि भाई मुझे राजा साहब से मिलना है। किसी तरह से राजा साहब के पास जब कभी पहुंचा तो राजा साहब से कहा, राजा साहब ने कहा भाई तुम कैसे, पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया, तो कहा तुम कैसे। तो उसने कहा महाराज उस दिन मैं गाना गा रहा था तो आपने कहा मुझे इसको हीरे दे दो, जवाहरात दे दो, मोती दे दो, यहाँ तक कि आपने अपनी गद्दी भी दिया, मिला कुछ नहीं। तो उसने राजा ने कहा कि भाई लेने देने की बात क्या हुई, तुमने हमारे काल को खुश किया, मैंने तुम्हारे काल को खुश किया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक गायक कलाकार साथी है तो काल को खुश करने का काम नहीं करते हैं, ये क्रांति लाने का काम करते हैं, ये हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं। अगर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, दिमाग उनका शून्य हो जाए, तो तमाम कभी गाना गाते हमारे दिमाग को संतुलित करने का बैलेंस बनाकर चलने का काम करवाते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा भरते समय तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य होता है कि इनको यथाउचित जो भी अपनी व्यवस्था हो सके, इनको यथाउचित सहयोग करना चाहिए। और यह कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा सम्मानित साथियों। 40 वर्षों में निरंतर, निश्चित रूप से निरंतर जो कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी भी अगर कहा जाए, जितनी भी बातें कही जाए वो छोटी है, तुच्छ है, इसलिए दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। और मैं जानता भी हूँ आप लोगों का बहुत समस्या होती है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने संघर्ष किया और लगातार करते चले आ रहे हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ मुझसे जो भी बन पड़ेगा, जो भी आप कोई समस्या अगर आप लोगों पे
भगवान न करे आ जाए। बाबा भोलेनाथ की कृपा है आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी कृपा है उनकी। लगातार 2 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी कोई हमारे लिए आवश्यकता पड़ेगी तो संकोच मत करिएगा, बताइएगा, जो भी मेरी ताकत रहेगी। ये सारे कलाकार साथियों के साथ हमारी पूरी ताकत रहेगी। इन्हीं चंद भावनाओं के साथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाते हुए आप सभी उपस्थित जनों का आशीर्वाद लेते हुए अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूँ। साथ ही साथ में और सियाराम प्रधान जी का हमको बुला गया। सियाराम जी आइए, आपको भी राम सियाराम। स्वागत समारोह चलता रहेगा, पूजा तो भी हाँ मेरा सब नया लड़का हूँ, सबको राम सिया। वो प्रधान जी का स्वागत करो सियाराम जी का। तैसा एक को बार ताली आप लोग नहीं बजाए, ताली बजाइए। धन्यवाद सियाराम प्रधान जी को। पटेल जी का स्वागत कर रहे हैं। मजगांव से एक बार जोरदार ताली बजाते रहिए आप लोग, जितना लोग है उतने लोग बजाओगे। हाँ, ताली भगवान के प्रांगण में आप लोग बजाएंगे तो मान लीजिए भगवान का कितना बड़ा। और हमारे दीना पटेल जी आप सुभाष पाल का एकम छे बजाओ, तो भी कल 3 घंटा करवा भजन है। और हमारे बीच में खड़े हैं आप मिश्रीलाल मौर्य जी, बहुत सुंदर कलाकार हैं आप मिश्रीलाल भाई। शुरुआत देवी के दौरान है और भगवान चाहेंगे कि जो हीरा गुलाब कलाकार आएंगे चले, और हम चाहेंगे कि मिश्रीलाल भाई का स्वागत हमारे दीना पटेल जी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद कमलेश हमरे। अच्छा, हमारे सुभाष पाल जी हमारे श्रीनाथ भाई का स्वागत कर रहे हैं माला से। और हमारे आप मिश्रीलाल मौर्य जी, आप श्रीनाथ कवि महान है, कवियों का सेवा करना चाहिए। और भाई साहब कलाकार कवि हैं, ऊंचे वालों का दर्जा ठीक है। आप आइए बनारसी जो बिहार से आए हैं, और इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीना पटेल जी कवि जी का स्वागत करिए। हमारे कलाकार इतना केवल ख्याल करें कि क्या बोल रहे हैं लोग। हृदय ढल चुका है, हृदय ढल चुका है।
उन्होंने लिखा कि धान्य ब्रजबंदनाधम बिहारी, धान्य ब्रजबंदनाधम बिहारी, धान्य पत्तू अक्षय बलधम काफी, धान्य पत्तू अक्षय बलधम काफी, श्री सच्चिदानंद तेरा समद हो, सच्चिदानंद तेरा समद हो, तोरे पैसा न पैसा नरिया हो तनी को कितना सुंदर फुलवारी हो, अगर मैं फूल ना खिलन हो तो फुलवारी कोनो काम के ना हो। कभी जी दूसर की लाइन में काली खत होना विजेंद्र यादव हमारे छोटे भाई विराह के बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपके तरफ से 51 रुपया का आशीर्वाद है। चरण में कोट कोट नमन है, सबके प्रति प्रणाम है। सलहुरा दीना नाही खावे सिगरवा, करजे सवनवा न बरसे बदनवा, पानी बिना नदिया ना हरिया हो तनी को कितनो सुंदर तालाब हो, नहर हो, नदी हो, अगर उनमें पानी नहीं बा तो ओकर कोई कीमत नहीं बा, तनी को नहीं के बराबर। तीसरी की लाइन में देखा कितना अच्छा भाव कवि लिखल है। कि जैसे पानी बिन पीता लागो, हमारे बड़े भैया श्री नीरज श्रीवास्तव, हम लोग के बड़े भाई, घोरावल के धरती से जिला पंचायत सदस्य, आपके तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद है। चरण में कोट कोट नमन है, सबके प्रति प्रणाम है। आपने इतना मेहनत किया समाज के साथ, समाज को जोड़ने में, सबको अपने प्यार दुलार में इतना प्यार दुलार दिया कि सबको अपने बस में कर लिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चाहता है। आपने साबित करके दिखा दिया एक नेता का अच्छा गुण आपके अंदर है, और इसी गुण के हर लोग गायक है आपके तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद है। चरण कोट कोट नमन है। जैसे पानी बिन पीता लागो,
लास्ट में दास भोलेनाथ से अपन बात बतावत बा। स्वामी बिहारी पत्तू, स्वामी बिहारी पत्तू लिखल लखनिया, काशी सुख नंदन बुल्लू गावल भजनिया। हरे स्वर उठा के अपना धरती से चल करके हमारे अग्रज बड़े भाई राज बहादुर यादव प्रधानाचार्य महोदय जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो हर साल की भाव इस साल भी गोवर्धन पूजा आपके सौजन्य से होता रहता है। हमारे बड़े भाई राज बहादुर यादव जी, जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए हमें मिलेगा। भैया बैठा तो हम थोड़ा सा चालन के भूमिका तने बीच में देता और बाद में गीत गा दे। बीरेश का भावना हमारे हेमनाथ भैया बड़ी भैया धूल के संकेत कैलान। हम तो सोचा था एक लाइन आप लोगन के सुना दे। कौनो न भौजाई अपन परेशानी ननद से अपने कहत हिया। अरे सरंगिया वाले कहे अरे सरंगिया वाले के डेरावा पताई मेरे बहुरी नानी।
ज़्यादा समय ले ली। हम कलाकार भाई से निवेदन और श्रोता